टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम गवाए हुए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, पहला लेक्चर था हमारा रिप्रोडक्शन, उसमें हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ी। तो नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे जब सिंगल पेरेंट की बात आती है, ये कोई स्ट्रक्चर भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रक्चर हो सकता है, या कोई सेल भी हो सकती है जहाँ पे एक सिंगल सेल नए इंडिविजुअल को जन्म दे सकती है। जहाँ तक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात है, जो एल्गी होते हैं, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत सारे मेथड्स से होती है। और मेनली यहाँ पे कुछ स्पोर्स बनते हैं। स्पोर होता क्या है? ये स्पोर्स असल में क्या होती है? सेल्स होती है। इन सेल्स की खासियत क्या होती है? जब ये सेल्स जर्मिनेट करती है, जर्मिनेट करने के बाद एक नया इंडिविजुअल बन सकता है, नया इंडिविजुअल बनाती है। लेकिन यहाँ पे खास बात याद रखने की यह है कि जर्मिनेट तो ये खुद ब खुद करती है विदाउट फ्यूजिंग, किसी और सेल के साथ, विदाउट फ्यूजिंग किसी और सेल के साथ ये फ्यूज नहीं होती है। तभी तो ये एसेक्सुअल, अगर दूसरी कोई सेल इन्वॉल्व होती तो ये बन जाती सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स पाए जाते हैं एल्गी में, जिनकी वजह से नए इंडिविजुअल्स अराइज होते हैं। तो ये स्पोर जो है ये डिफरेंट कैटेगरीज के हैं। एक ही टाइप का स्पोर यहाँ पे नहीं पाया जाता है, तो डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स पाए जाते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के स्पोर्स पाए जाते हैं एल्गी के अंदर। तो इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स है जो हमें इसमें स्टडी करने हैं। तो पहला टाइप है दैट इज कॉल्ड एज जू स्पोर, ये पहला टाइप है। इसके बाद जो दूसरा टाइप है स्पोर्स में, दैट इज एप्लानोस्पोर। तीसरा टाइप जो हमें स्टडी करना है इसमें, दैट इज हिप्नोस्पोर। चौथा टाइप है दैट इज टेट्रास्पोर। नेक्स्ट टाइप जो है दैट इज ऑटोस्पोर। और एक टाइप है यहाँ पे दैट इज एकाइनीटस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। इसके अलावा हमारे पास एक्सोस्पोर्स है, नाम से ही कुछ आइडिया। और दूसरा एक और टाइप है दैट इज एंडोस्पोर। ये कुछ स्पोर्स है जो हमें इसमें स्टडी करने हैं, या कुछ सेल्स है जिन सेल्स का स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो ये हमें स्टडी करने हैं, जिनकी वजह से, इन सारे स्पोर्स की वजह से एक नया इंडिविजुअल अराइज होता है। तो पहला है जूस्पोर, एप्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर, टेट्रास्पोर, ऑटोस्पोर, एकाइनेट, एक्सोस्पोर एंड एंडोस्पोर। यहाँ पे दो टर्म्स हम मेंशन करेंगे, एक तो मोटाइल, नोट करिएगा, मोटाइल और नॉन मोटाइल। ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है, यहाँ पे जो एल्गी होती है, एल्गी के पास फ्लैजिला, एल्गल सेल जो होती है, इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो डेफिनेटली वो मोटाइल सेल बन जाएगी, मूव कर सकती है। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है तो नॉन मोटाइल। तो अगर ये दो टर्म्स हम यूज़ करते हैं, मोटाइल स्पोर या नॉन मोटाइल स्पोर, तो मोटाइल स्पोर को डायरेक्ट डेफिनेटली कोई ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो इसको मूव करने में मदद करेगा, और नॉन मोटाइल स्पोर के पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो पहला टाइप हम स्पोर यहाँ पे मेंशन करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज जू स्पोर। ठीक है ना। जू स्पोर्स की खास चीजें हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये होते हैं मोटाइल स्पोर्स। मोटाइल होने के साथ साथ ये नेकेड होते हैं। नेकेड का मतलब कोई भी बाहर वाला स्ट्रक्चर इनमें नहीं होता है। दीज आर नेकेड स्ट्रक्चर्स, जैसे सेल वॉल वगैरह नेकेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। और क्योंकि ये मोटाइल है तो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, मोटाइल है तो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। अब फ्लैजिला की बात अगर आ गई है तो इसमें फ्लैजिला वेरी करता है, 2 फ्लैजिला भी हो सकते हैं,
4 फ्लैजला भी हो सकते हैं, ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में हमने मेंशन किया है ये। और इसके अलावा 4 से ज़्यादा फ्लैजला भी हो सकते हैं। 2 फ्लैजला की बात करेंगे तो 2 फ्लैजला किस में पाए जाते हैं? एक तो हमारा क्लामाइडोमोनास है, क्लामाइडोमोनास है, और दूसरी एग्जाम्पल जो है दैट इज एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस, क्लामाइडोमोनास और एक्टोकार्पस, जिनके पास 2 फ्लैजला होते हैं। और 4 फ्लैजला कहाँ पे होते हैं? यूलोथ्रिकस में। यूलोथ्रिकस में 4 फ्लैजला होते हैं। और अगर वचीरिया की बात करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे, या यूडोगोनियम की बात करेंगे तो वहाँ पे 4 से ज़्यादा स्पोर्स पाए जाते हैं। इसके बाद अगर इन स्पोर्स, जू स्पोर्स की बात करें, जो मोटाइल भी है, नेकेड स्ट्रक्चर्स है, जू स्पोर्स के पास थोड़ा बहुत क्लोरोप्लास्ट होता है, बिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ज़्यादा नहीं, लिटिल बिट क्लोरोप्लास्ट होता है। और इसके साथ साथ इनमें होती है एक स्पेशल चीज़ जिनको हम बोलते हैं आइसोपॉट्स, जो ऑलरेडी हमने एल्गी की जो सेल पढ़ी थी उसमें हमने ये चीज़ मेंशन की है। और ये जो जू स्पोर्स है, नोट कीजिएगा, ये जो जू स्पोर्स है ये कहाँ से बनते हैं? ये कहाँ से बनते हैं? उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं ज़ूस्पोरेंजियम। उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं ज़ूस्पोरेंजियम। ये जो ज़ूस्पोर्स होते हैं, इन ये हैप्लॉइड भी हो सकते हैं, हैप्लॉइड भी हो सकते हैं बेटा, या डिप्लॉइड भी हो सकते हैं। और जब ये ज़ूस्पोरेंजियम के अंदर बन जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है? क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले मेंशन किया है, इनके पास एक रिजिड, एक टफ रिजिड सेल वॉल, रिजिड टफ सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? रिजिड सेल वॉल एब्सेंट होने की वजह से इनकी जो बाहर की जो कवरिंग होती है पेरेंट सेल जो यहाँ पे होती है, जहाँ से ये नई सेल बनेगी जिसको हम ज़ूस्पोर बोलते हैं, इसमें क्या होता है? डिसोल्यूशन होती है, ठीक है ना। इसमें एक पोर होता है जिस पोर को हम बोलते हैं टर्मिनल पोर। एक पोर होता है दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनल पोर, जिसके जरिए से ये क्या आ जाते हैं? ये बाहर आ जाते हैं। डिसोल्यूट होता है तो टर्मिनल पोर के जरिए से हमारे जो ये ज़ूस्पोर्स है ये बाहर आ जाते हैं। खास बात हमें यहाँ पे याद ये रखनी है कि ये जो ज़ूस्पोर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मेंशन करो, ज़ूस्पोर्स जो होते हैं ये बनते हैं फॉर्मड ज्यूरिंग नाइट, ये रात के टाइम पे बनते हैं, फॉर्मड ज्यूरिंग नाइट। और लिबरेट कब होते हैं? फिर लिबरेट कब होते हैं? लिबरेटेड अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में ये लिबरेट होते हैं। तो बनते कब है? बनते हैं ये नाइट में, और अर्ली मॉर्निंग ये क्या होते हैं? लिबरेट होते हैं। और जैसे ही ये लिबरेट होते हैं, आफ्टर लिबरेशन, जैसे ही ये लिबरेट होते हैं उसके बाद क्या होता है? ये कुछ टाइम रेस्ट करते हैं, रेस्ट सम टाइम, कुछ टाइम रेस्ट करते हैं, और उसके बाद जल्दी ही एक नया इंडिविजुअल, न्यू इंडिविजुअल इन स्पोर से जनरेट होता है, नया इंडिविजुअल इन स्पोर से जनरेट होता है। दूसरा टाइप जो इसका है दैट इज एप्लानोस्पोर। एप्लानोस्पोर, तो एप्लानोस्पोर क्या होते हैं? पहला पॉइंट इनमें मेंशन करेंगे, दे आर नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल, ठीक है ना। तो हो गया फ्लैजला की बात। और ये कॉमनली कहाँ पे पाए जाते हैं? जो कुछ एल्गी का नॉर्मली जो हैबिटेट होता है वो होता है एक्वेटिक। तो ये टेरिस्ट्रियल एल्गी कुछ है जिनमें ये पाया जाता है। कौन से स्पोर्स? एप्लानोस्पोर्स। एप्लानोस्पोर्स क्या होते हैं? नॉन मोटाइल। लेकिन कुछ एक्वेटिक एल्गी भी है, एक्वेटिक एल्गी भी है जहाँ पे ये पाए जाते हैं, जिसमें आता है यूलोथ्रिकस और माइक्रोस्पोरा और यूलोथ्रिकस है जो एल्गी है
एक्वेटिक एल्गी है जहाँ पे ये वाले एप्लानोस्पोर्स पाए जाते हैं। नॉर्मली ये नॉन मोटाइल स्पोर्स है और पाए जाते हैं कहाँ पे, टेरेस्ट्रियल एल्गी के अंदर। इसके अलावा जब भी ड्रॉट कंडीशंस होते हैं, ड्रॉट कंडीशंस होते हैं, वाटर स्कैर्सिटी की कंडीशन होते हैं, उस वक्त भी इन यूलोथ्रिकस माइक्रोस्पोरा से ये वाले स्पोर्स बन जाते हैं। इनकी डिफरेंस क्या होती है, ये डिफर कैसे करते हैं, डिफर फ्रॉम ज़ूस्पोर्स से क्या डिफरेंस है यहाँ पे। इनका एक डिस्टिंक्ट सेल वॉल होता है, वहां पे एक प्रॉपर रिजिड सेल वॉल एब्सेंट था, इनका एक डिस्टिंक्ट सेल वॉल होता है, हैविंग डिस्टिंक्ट सेल वॉल, जो वहां पे ज़ूस्पोर्स के अंदर नहीं था। और यहाँ पे दूसरा एब्सेंट है फ्लैजिला, यहाँ पे फ्लैजिला भी नहीं है, तभी तो नॉन मोटाइल है। और हर एक सेल एक नया एप्लानोस्पोर बना सकती है। एप्लानोस्पोर सिंपली इसका जो प्रोटोप्लास्ट होता है, प्रोटोप्लास्ट वो एक नया एप्लानोस्पोर बना सकती है, या डिवाइड होके, या प्रोटोप्लास्ट डिवाइड होगा और एक से ज्यादा मनी एप्लानोस्पोर्स बन सकते हैं। नेक्स्ट जो स्पोर हमारा है दैट इज हिप्नोस्पोर। नेक्स्ट जो हमारा स्पोर है दैट इज हिप्नोस्पोर। कुछ मेंबर्स है हमारे पास, जैसे पीडियस्ट्रम है एक मेंबर, इसके अलावा सोफेरिला है, इंपॉर्टेंट चीज है ये। कुछ मेंबर्स जैसे पेडिस्ट्रम है और सोफेरिला है, इनका जो एप्लानोस्पोर होता है, हम देखेंगे ये हिप्नोस्पोर क्या होता है। इनका जो एप्लानोस्पोर होता है, किनका, पीडिस्ट्रम और सोफेरिला, ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं, क्या सिक्रीट करते हैं, एक मोटी सी थिक, सिक्रीट करते हैं एक थिक वॉल्ड, सिक्रीट करते हैं एक थिक। इस थिक वॉल से क्या होता है, इस थिक वॉल से ये होता है कि ये ओवरकम करते हैं, बच जाते हैं। किससे बच जाते हैं, क्योंकि जो डेसिकेशन होती है, जो वाटर लॉस होता है, डेसिकेशन, जो इन स्पोर से डेसिकेशन होती है, वाटर लॉस जो होता है, लेकिन ये स्पोर्स क्या करते हैं, कुछ एप्लानोस्पोर्स सिक्रीट करते हैं एक थिक वॉल अपने इर्द गिर्द, जिसकी वजह से ये डेसिकेशन जो है ये बच जाती है कुछ हद तक या कुछ टाइम तक, ठीक, ताकि डेसिकेशन प्रोलॉन्ग हो जाए, प्रोलॉन्ग, कुछ देर तक ये डेसिकेशन जो है ये प्रोलॉन्ग हो जाए। इस तरह के स्पोर जहां पे असल में ये एप्लानोस्पोर्स है, लेकिन एप्लानोस्पोर्स के बाहर है थिक वॉल, ताकि डेसिकेशन से बचे। अगर इस तरह के स्पोर्स है जहां पे बाहर है, तो उन्हीं स्पोर्स को हम बोलते हैं हिप्नोस्पोर्स। तो हिप्नोस्पोर्स क्या है, ये भी नॉन मोटाइल है, इनके पास भी फ्लैजिला नहीं होता है, अलबत्ता एक थिक वॉल ये बाहर सिक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से डेसिकेशन बच जाती है, टाइम लेता है डेसिकेशन में। तो अगर इस तरह के स्पोर्स है, दीज स्पोर्स आर कॉल्ड एज हिप्नोस्पोर्स। और उसके बाद क्या होता है, ऐसा क्यों करते हैं, ये थिक वॉल क्यों इनका बनता है, जब फेवरेबल कंडीशन आएंगे, अंडर फेवरेबल कंडीशन, इसीलिए तो खुद को बचाया था ना, डेसिकेशन से बचाया था। अगर वाटर लॉस होता तो सेल फिर सर्वाइव ही नहीं करती। जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो फिर ये क्या करते हैं, ये जो हिप्नोस्पोर्स है, ये क्या करते हैं, ये जर्मिनेट कर पाते हैं। तो यहाँ पे एप्लानोस्पोर हिप्नोस्पोर क्यों बनते हैं, ताकि जो अनफेवरेबल टाइम है, अनफेवरेबल पीरियड है, वो खत्म हो जाए। उसके बाद जब हिप्नोस्पोर्स को फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, तो इसके जो स्पोर्स है वो जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेट करने के बाद एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे और मेंशन करेंगे हम, जो हिप्नोस्पोर्स किसके हिप्नोस्पोर्स, जो हिप्नोस्पोर्स क्लामाइडोमोनास निवालिस,
क्लामाइडोमोनास निवालिस के होते हैं। इनमें क्या होता है, ये होते हैं रेड कलर, रेड कलर किसके, क्लामाइडोमोनास हिप्नैलिस के जो हाइप्नोस्पोर्स होते हैं वो किस कलर के होते हैं, रेड कलर। किसकी वजह से, क्योंकि इनके अंदर एक चीज की डिपोजिशन होती है, इनके अंदर एक चीज की डिपोजिशन होती है और उस चीज का नाम क्या है, वो एक पिगमेंट होता है। मेंशन करेंगे आप यहाँ पे, एक पिगमेंट होता है जिस पिगमेंट की वजह से इनका रेड कलर आता है, जिसको हम बोलते हैं हिमेटोक्रोम, हिमेटोक्रोम। और ये हिमेटोक्रोम कहाँ पे होता है, इनके वाल्स के अंदर, इनके वाल्स के अंदर हिमेटोक्रोम होता है, जिसकी वजह से हिप्नोस्पोर्स का कलर जो है वो रेड आता है। और ये किस में पाया जाता है, क्लामाइडोमोनास निवालिस। नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट वाला स्पोर जो है उनको बोलते हैं टेट्रास्पोर्स, टेट्रास्पोर्स। शॉर्ट में हम इनको याद रखेंगे। टेट्रास्पोर्स क्या है, पहले तो हम याद रखेंगे कुछ डिप्लॉइड प्लांट्स है, कुछ डिप्लॉइड प्लांट्स या सिंपली कुछ डिप्लॉइड एल्गी, क्योंकि हम एल्गी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जैसे पॉलीसाइफोनिया है, जैसे पॉलीसाइफोनिया है, वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं नॉन मोटाइल। तो फ्लैजेला की बात यहाँ पे नहीं आएगी, नॉन मोटाइल स्पोर बनाते हैं, फॉर्म्स नॉन मोटाइल स्पोर्स। और इन नॉन मोटाइल स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं टेट्रास्पोर्स। तो डिप्लॉइड प्लांट्स यहाँ पे बनाते हैं टेट्रास्पोर्स। और ये किसके अंदर बनते हैं, ये टेट्रास्पोर्स, ये बनते हैं टेट्रास्पोरेंजियम, टेट्रास्पोरेंजियम। अभी तक जितने भी स्पोर्स हम देख रहे थे उनमें मियासिस नहीं होती थी, तो यहाँ पे ये जो बनते हैं ये बनते हैं बाय मियासिस। तो मियोस्पोर्स भी आप इनको बोल सकते हैं। ये जो टेट्रास्पोर्स है, इससे पहले जो थे उनको आप माइटोस्पोर भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो माइटोसिस से बनते थे और वहाँ पे कुछ भी नहीं, उनका जो सेल काउंट था, अगर कोई डिप्लॉइड थी तो डिप्लॉइड बनेगी अगर माइटोसिस होती है, लेकिन जब मियासिस होती है डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल बनती है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल बनती है। तो यहाँ पे जो ये टेट्रास्पोर्स है, किसके अंदर एक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज टेट्रास्पोरेंजियम, और इसमें क्या होती है, इसमें मियासिस, सॉरी, इसमें मियासिस होती है। तो जब मियासिस होती है टेट्रास्पोरेंजियम के अंदर, और वहां पे किस तरह की सेल्स बनती है, तो बनती है हैप्लॉइड, तो बनती है हैप्लॉइड। ठीक, इंपॉर्टेंट चीज आपको याद ही होगी, जब एक सेल को माइटोसिस होती है, तो अगर ये सेल फॉर एग्जांपल डिप्लॉइड है तो इससे दो सेल्स बनेंगी, छोटी छोटी दो सेल्स, और दोनों सेल्स होंगी डिप्लॉइड। लेकिन एक सेल जो डिप्लॉइड थी, जब इसको मियोसिस होती है तो एक सेल से बनती है चार सेल्स, और चार सेल्स जो होती है वो होती है हैप्लॉइड, वो होती है हैप्लॉइड। तो यहाँ पे ये जो टेट्रास्पोरेंजियम है, इसके अंदर जब मियोसिस होती है तो वहाँ पे जो नेक्स्ट स्पोर बनेगा, ये स्पोर बनेगा हैप्लॉइड। उसके बाद क्या होगा, जब ये हैप्लॉइड स्पोर बनेगा, हैप्लॉइड स्पोर बनेगा, ये डायरेक्टली क्या होगा, जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट करने के बाद यहाँ पे जो प्लांट बनेगा, उस प्लांट का भी क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड होगा, तो आपके पास एक हैप्लॉइड प्लांट बनेगा। तो डिप्लॉइड प्लांट से टेट्रास्पोर्स बनते हैं। फिर टेट्रास्पोर्स को क्या होता है, फिर टेट्रास्पोर्स को होती है मियासिस स्पोरेंजियम के अंदर, वहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर बनता है। फिर क्या होता है, ये जो हैप्लॉइड स्पोर होता है ये जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करने के बाद जो नया प्लांट बनता है दैट विल बी ए हैप्लॉइड प्लांट। उसके बाद नेक्स्ट वाला स्पोर जो है, दे आर ऑटोस्पोर्स। 5 नंबर का स्पोर दैट दे आर ऑटोस्पोर्स। ठीक, ये क्या होते हैं, ये भी एप्लानोस्पोर्स होते हैं, एप्लानोस्पोर्स ध्यान रखोगे यहाँ पे, ये भी एप्लानोस्पोर्स होते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर। लेकिन इनकी खासियत क्या होती है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है, किसके जैसा, पेरेंट सेल के जैसा,
पेरेंट सेल। वो स्पोर जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर होगा पेरेंट सेल के जैसा, उन स्पोर्स को हम बोलते हैं ऑटोस्पोर्स। तो ऑटोस्पोर एप्लानोस्पोर है लेकिन स्ट्रक्चर सिमिलर है पेरेंट सेल जैसा। अगर बात करें किसकी, इन सिंडिमस, एक एल्गी है सिंडिमस एल्गी, और बहुत सारे मेंबर्स किस ऑर्डर के, क्लोरोकोकेलस, क्लोरोकोकेलस के कुछ मेंबर्स, ठीक, और उसके साथ सिंडिमस, सिंडेस्मस बोलो, इसके जो मेंबर्स है। अगर इसकी एग्जांपल लिखेंगे यहाँ पे क्लोरेला भी एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एप्लानोस्पोर होता है, एप्लानोस्पोर, इस एप्लानोस्पोर में होता क्या है, ध्यान रखेंगे आप इधर। एप्लानोस्पोर, एप्लानोस्पोर क्या करता है, स्पोरेंजियम से, जिसके अंदर ये स्पोर्स बनते हैं, स्पोरेंजियम से लिबरेट होने से पहले, बिफोर लिबरेशन, लिबरेट होने से पहले, बिफोर, जो भी पेरेंट सेल के, जो भी पेरेंट सेल के डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं, जो भी पेरेंट सेल के डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं, ये एप्लानोस्पोर क्या करता है, सारे फीचर्स को एक्वायर करता है, एक्वायर्स ऑल, सारे फीचर्स को क्या करता है, एक्वायर करता है। जब सारे फीचर्स को एक्वायर करेगा उसके बाद क्या होगा, तो ये जो नया स्पोर बनेगा ये डेफिनेटली रेप्लिका होगी, एग्जैक्ट कॉपी होगी, रेप्लिका होगी। किसकी रेप्लिका होगी, पेरेंट सेल की रेप्लिका होगी, रेप्लिका ऑफ पेरेंट सेल, क्योंकि सारे फीचर्स तो कॉपी किए हैं ना, तभी तो ये बन जाती है अपने पेरेंट सेल की रेप्लिका। तो हमने एप्लानोस्पोरम में भी यही बोला कि ये ऐसे स्पोर्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है पेरेंट सेल। तो लिबरेशन से पहले, स्पोरेंजियम से बाहर निकलने से पहले ये सारे फीचर्स को कॉपी करता है, ठीक, और उसके बाद उसके जैसा बनता है। खाली एक डिफरेंस है, ओनली वन डिफरेंस। डिफरेंस क्या है यहाँ पे, पेरेंट जैसा तो है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस खाली ये है, इसका जो साइज होगा ये स्मॉलर होगा एज दैट ऑफ पेरेंट से ये थोड़ी बहुत स्मॉलर होगी। नेक्स्ट जो है नंबर 6 स्पोर, इनको हम बोलते हैं एकाइनेटस। एकाइनेटस की बात करें, कुछ एल्गी जिनमें वेजिटेटिव सेल्स, कुछ एल्गी जिनमें वेजिटेटिव सेल्स, वो क्या करती है, वो डेवलप करती है, वेजिटेटिव सेल्स डेवलप करती है या डेवलप हो जाती है, किसमें, इनटू थिक वॉलड, मतलब इनका जो वॉल है वो थिक हो जाता है, थिक वॉलड स्पोर में डेवलप हो जाती है। वेजिटेटिव सेल्स स्पोर बनाती है, लेकिन कौन सा स्पोर, थिक वॉलड स्पोर, ठीक। उसके अंदर क्या होता है, उस स्पोर के अंदर, उसके अंदर फूड मटेरियल या फूड रिजर्व, उसके अंदर फूड रिजर्व होता है, ठीक। तो इस तरह का जब भी स्पोर बनेगा, स्पोर के अंदर क्या होगा, फूड मटेरियल होगा, फूड रिजर्व होगा, और उसका वॉल कैसा होगा, थिक वॉल होगा। कौन सी सेल, वेजिटेटिव सेल। जब भी वेजिटेटिव सेल स्पोर बनाएगी और अपने इर्द गिर्द एक मोटा सा वॉल डेवलप करेगी और अपने अंदर फूड को रिजर्व करेगी, तो उस तरह का स्पोर कहलाता है एकाइनेट। एकाइनेट्स की खासियत होती है, इनमें हमेशा एडिशनल लेयर होती है, वॉल में एडिशनल वॉल लेयर होती है, और इस एडिशनल वॉल लेयर में क्या होता है, ये हमेशा फ्यूज रहती है, जुड़ी रहती है, फ्यूज्ड विद पेरेंट वॉल के साथ ये फ्यूज होती रहती है। और इसके अलावा ये जो एकाइनेट्स होते हैं ये रेजिस्टेंट होते हैं, किसको रेजिस्टेंट होते हैं, अनफेवरेबल। अगर अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस होंगी तो ये सर्वाइव कर पाती है, अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस,
तो उनमें ये सर्वाइव करती है। और इनके लिए कौन सी कंडीशन है कब एकाइनेटस बनेंगी? एकाइनेटस तब बनती है, कंडीशन क्या है? तो हमने पहले ही देखा इसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है। कंडीशन तब होता है जब कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल होगा, कार्बोहाइड्रेट अच्छा खासा अवेलेबल होगा और अच्छी खासी लाइट। तो ये दो फैक्टर्स है जो डिसाइड करते हैं एकाइनेट को बनना है या नहीं। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं बहुत सारे ब्लू ग्रीन या ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी में ये पाए जाते हैं। कौन? एकाइनेट्स। नेक्स्ट जो है दे आर एक्सोस्पोर्स, एक्सोस्पोर्स और एंडोस्पोर्स। एक्सोस्पोर्स जो बाहर से ही बनते हैं, एंडोस्पोर्स जो अंदर से बनते हैं, अंदर वाले जो स्ट्रक्चर्स वहाँ से बनते हैं। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी वहाँ पे पाए जाते हैं। तो सिंपली यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोटोप्लास्ट होता है, सेल का जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो डिवाइड करता है। सेल का प्रोटोप्लास्ट क्या डिवाइड करता है, तो बनाता है वहाँ पे कुछ स्पोर्स या नॉन मोटाइल स्पोर्स। फ्लैजेला एब्सेंट होता है, नॉन मोटाइल स्पोर्स, जिनको हम बोलते हैं एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर। ठीक। जो सेल प्रोड्यूस करती है, जो सेल प्रोड्यूस करती है, चाहे एंडोस्पोर या एक्सोस्पोर, या सिंपली जो हम लिखेंगे जो सेल प्रोड्यूस करती है कौन सा? एंडोस्पोर, वो खुद क्या बन जाती है? वो एनलार्ज हो जाती है, थोड़ी बहुत एनलार्ज होती है। और इसके अंदर जो कंटेंट्स होते हैं, इसके अंदर जो कंटेंट्स होते हैं, उन कंटेंट्स में क्या होता है? वो डिवाइड करते हैं, वो डिवाइड करते हैं कंटिन्यूअसली। इसके अंदर जो कंटेंट्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं कंटिन्यूअसली। तो क्या बन जाता है? बहुत सारे 4 से ज़्यादा स्पोर्स बन जाते हैं। और इन स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं? एंडोस्पोर्स। जैसे इसकी एग्जाम्पल डर्मोकार्पा, डर्मोकार्पा में एंडोस्पोर्स बनते हैं। और जहाँ तक एक्सोस्पोर्स की बात है, क्योंकि हमने बोला ये एक्सटर्नली बनते हैं, एक्सोस्पोर्स की बात जहाँ तक है ये एक्सटर्नली बनते हैं, वो इंटरनली बनते हैं, ये बनते हैं एक्सटर्नली। जहाँ पे क्या होता है, जो प्रोटोप्लास्ट, क्योंकि प्रोटोप्लास्ट से ये स्पोर्स दोनों बनते हैं। प्रोटोप्लास्ट जो सेल का होता है, ठीक है ना, वो क्या आता है? वो टर्मिनल पोर, जो एक पोर यहाँ पे होता है इनके पास, टर्मिनल पोर, वो टर्मिनल पोर के ज़रिए से बाहर आता है, कम्स आउट, इसके ज़रिए से बाहर आ जाता है। ठीक। और उसके बाद क्या होता है? कंटिन्यूअसली, सक्सेसिवली कट क्या करता है? सक्सेसिवली कट करता है कुछ स्फेरिकल पोर्स, स्फेरिकल स्पोर्स। ठीक। और फिर वो लिबरेट होते हैं। जैसे एक एग्जांपल है इसमें कैमेसिफॉन, एक एग्जांपल है जिसमें पाए जाते हैं कौन से स्पोर्स? एक्सोस्पोर्स। तो ये था सारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।